आदि पुरुष नाम रखा है। अब इसमें एलियन घुसाया है, क्या किया है, क्या समझाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई किसको रावण बनाया, किसको चुन लिया है, ये जोकर को। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, इससे बहुत बलिष्ठ है वो। जैसे संजय लीला बंसाली को सेट पे ही 2-4 झापड़ लगे थे, वैसे ही इनके डायरेक्टर को भी 2-4 झापड़ मारना चाहिए। हिंदुत्व के लिए सपोर्ट अगर इंडिया में नहीं होगा तो इंडिया का पहचान ही लगभग अधूरा है। रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे जिहादियों को जो तैमूर पैदा करे और उसको रावण बना करके हमारे ही धर्म का निष्क्रिय रूप में चीज़ों को दिखाएं। काफी समय बाद बॉलीवुड में फिर से 2 ऐसी फिल्में हैं जो चर्चाओं में आ गई है। एक फिल्म है जो कि मैं हूँ हिंदू, 7 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। तो वही दूसरी मूवी है आदि पुरुष, जो कि रामायण पर आधारित है। उसी फिल्म को लेकर के एक बार फिर से विवाद चालू हो गया है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं हूँ हिंदू जो मूवी आ रही है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हिंदुत्व पे तो मूवी आना ही चाहिए, और इस चीज़ों को अब बॉलीवुड वाले समझ गए हैं तो ये तो बहुत बेहतर बात है। और जितना पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, मतलब ये सीरियल के थ्रू आप दिखा सके, वेब सीरीज़ के थ्रू दिखा सके, या फिर मूवी के थ्रू, और जितना बड़ा हो सके हमारे सनातन धर्म के बारे में, वैदिक चीज़ों के बारे में, ताकि आगे की जनरेशन को ये पता लगना चाहिए कि हिंदुइज़्म इक्वल टू नेशनलिज्म। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट का चीज़ है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए अगर इसमें सेकुलरिज्म नहीं है तो। काफी समय बाद बॉलीवुड में इस तरीके की मूवी आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर और कितना सपोर्ट लोग करेंगे, क्या लगता है? देखिए, हिंदुत्व के लिए सपोर्ट अगर इंडिया में नहीं होगा तो इंडिया का पहचान ही लगभग अधूरा है। तो जितने भी व्यक्ति हैं, वेदर कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे, लॉयर, डॉक्टर, कोई भी हो, और आप जैसे लोग जो मीडिया वाले हैं, उनको इस चीज़ों का सपोर्ट करना चाहिए। अभी आदि पुरुष मूवी आने वाली है जो कि हिंदू तो रामायण जैसे पवित्र चीज पर आधारित की गई है, लेकिन उसका बहिष्कार हो रहा है। बहिष्कार तो होना ही चाहिए। कैरेक्टर जो आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टून चल रहा हो। और जब भी मैं बचपन में था तो पोगो वगैरह देखता था तो समझ में आता था कि एनिमेशन में हनुमान जी है। तो मैंने पहला बार जब टीजर देखा तो मुझे भी लगा कि वही चीज़ है। अच्छा, उसमें 2 एक्टर, एक प्रभास, एक सैफ अली खान, बात किसकी कर रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन बड़ा दिमाग से लगाया है उन्होंने। प्रभास को इसलिए रखा है कि मूवी ट्रेंडिंग हो, हिट हो, बाहुबली वाला इम्पैक्ट रहे। और सैफ अली खान को पता नहीं क्यों डाल दिया। सैफ अली खान को इसलिए डाल दिया क्योंकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और लोग इसको देखें, जबकि वो कहीं से भी रावण नहीं दिख रहा। यहाँ पटना के बेरोजगार लड़कों को 4-5 सर हो जाता है लड़कियों को देखने के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन सैफ अली खान से ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे किसी को उठा के रावण बना देते तो मुझे लगता है कि हिट हो जाता। तो कहीं से भी वो सूट नहीं कर रहा है। इसमें बहुत हिंदू महासभा संगठन के लोग, अपने महाराज चक्रपाणी जी भी विरोध जता रहे हैं। आप लोग भी ऐसे मामलों ये पर रामायण है ही नहीं, आदि पुरुष नाम रखा है। अब इसमें एलियन घुसाया है, क्या किया है, क्या समझाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीजर देख के समझ में आ रहा है कि चलो रामायण है, लेकिन आदि पुरुष क्यों नाम रखा है तो इसका मतलब अभी तक समझ में आया नहीं है। और आदि पुरुष नाम इसलिए रखा होगा कि कल के विवाद हो तो हम बच जाएं कि ये रामायण हमने बनाया नहीं है। क्या लगता है सैफ अली खान को ही क्यों इस रोल के लिए उन लोगों ने रखा है? अब ये तो डायरेक्टर बताएंगे कि उनको लगा कि भाई यही सही रहेगा रावण में, लेकिन रावण में तो कहीं सही नहीं दिख रहा है। देख कैसा रहा? एकदम खिलजी की तरह दिख रहा है, एकदम वाहियात। मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी बेरोजगार लड़के को उठा दो रोड पर के वो उससे ज़्यादा खतरनाक रावण लगेगा, सैफ अली खान से ज़्यादा। क्या लगता है ये मूवी अभी आने से पहले इतना ट्रेंडिंग आदि पुरुष चल रहा, आने के बाद क्या हाल होने वाला है? एक शो चल जाए उसके बाद इसके इम्पैक्ट लोगों को समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब तक अभी तक समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, तब तक लोग इसका विरोध करेंगे। और हम लोग भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर का विरोध करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि रावण भी कितना ज्ञानी था। और एक इम्पैक्ट जो लोगों के बीच में चला हुआ है, जब एक सीरियल आती थी, आज भी वही सीरियल के रूप में राम और रावण को लोग देखते हैं। अभी रिसेंटली जो राम का कैरेक्टर प्ले किए थे, वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो एक महिला आके उनका पैर छू रही है, क्योंकि उसमें वो भगवान दिख रही है। ये दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है। तो ये एनिमेशन, जितनी भी नकली चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कहीं से भी कॉम्बिनेशन नहीं है बॉलीवुड में। तो ये एक रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे जिहादियों को जो तैमूर पैदा करे और उसको रावण बना करके हमारे ही धर्म का निष्क्रिय रूप में चीज़ों को दिखाएं।
जब से सैफ अली खान का लुक और आदि पुरुष के टीजर में लॉन्च हुआ है, लोग लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, क्या बॉलीवुड वाले आखिर चाहते क्या है लोगों से? देखिए, कंट्रोवर्सी, नेगेटिव पॉलिसी जो पॉपुलैरिटी है वो भी एक अब पॉपुलैरिटी बन चुका है, क्योंकि लोग इसी बहाने टीजर तो देखें, ट्रेलर तो देखें और लोग समझें। तो मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड इस चीज़ को समझा है और वो चाहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी हो फिर बाद में हम माफ़ी मांग लें, कट आउट कर दें। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। पद्मावत जैसे चीज़ों को, जैसे संजय लीला बंसाली को सेट पे ही 2-4 झापड़ लगे थे, वैसे ही इनके डायरेक्टर को भी 2-4 झापड़ मारना चाहिए, ताकि ये लोग इतिहास में भी ना सोचें कि हमारे धर्म के खिलाफ अगर रावण का भी कैरेक्टर गलत प्ले कर दिया तो बड़ा परेशानी में पड़ गया। रावण सोचे रहे होंगे किस तरीके से उनके रोल का रो मजाक। रहे होंगे अभी उनका कल दशहरा मना, अब तो रो रहे होंगे, आत्मा उनकी रो रही होगी कि भाई किसको रावण बनाया, किसको चुन लिया है, ये जोकर को। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, इससे बहुत बलिष्ठ है वो। अच्छा, हिंदू समाज में देखते हैं कि जो भी इन रोलों को प्ले करता है, कभी इस तरीके से वो नजर नहीं आता जिस तरीके से इन्होंने चेहरा बनाया हुआ है। क्या कुछ प्रकट करना चाहते हैं हिंदू लोगों के खिलाफ ये? देखिए, रियलिटी में तो ये लोग इंसान है नहीं, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई मजहब नहीं है। ये बस पैसे के भूखे हैं और चाहते हैं कि हम कमा कमा करके अपना उद्धार कर सकें। देश के लिए, समाज के लिए ये लोग जीरो हैं। कमाने के लिए भले हिंदू लोगों के धर्म का जरिया एकदम कर लेंगे। ये पॉलिसी है, ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। जैसा कि लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ का जब विरोध हुआ तो उन्होंने सॉरी बोल दिया और लोग उसके बाद भी उन पर सिंपैथी गेन कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू तब भूल गया जब उसकी बीवी कहती थी कि हमें भारत देश में ही डर लग रहा है। वो एक्टर ये सजेशन देता था कि शिवलिंग पे जो हम लोग दूध चढ़ाते हैं वो उससे पैसा बर्बाद होता है। तो ये चीज़, ये रियलाइजेशन हर एक बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को होना चाहिए। क्या बोलेंगे आदि पुरुष मूवी को लेकर? बाइकआउट करना चाहिए, ऐसा सिनेमा को तो रिलीज नहीं करने देना चाहिए। बस यही बोलेंगे कि लोग इसको बाइकआउट करें। और मैं हूँ हिंदू आ रही, उसको लेकर के कितना ज़्यादा एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो थे, लेकिन जैसा कि सुदर्शन न्यूज वाले जो लगातार उसका बाइकआउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लास्ट में उसमें भी सेकुलरिज्म का कीड़ा घुस गया है डायरेक्टर को। तो वो तो देखिए आएगा, पहला शो चलेगा, उसके बाद क्या लोगों का रिएक्शन रहता है, उसके बाद जैसा होगा उसको भी बाइकआउट किया जाएगा। मैं हूँ हिंदू मूवी आ रही है, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि कल एक शो होने दीजिए, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। पर जहाँ तक सुनने को आ रहा है इसमें भी सेकुलरिज्म को दिखा दिया गया है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं हूँ हिंदू को लेकर के लोग अपनी बात रख रहे हैं। वहीं आदि पुरुष जो कि सबकी जुबान पर अब आ चुका है, लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और अब देखने वाली बात है कि आखिर आदि पुरुष मूवी कितनी हिट होगी और सैफ अली खान को लेकर के आखिर कितनी कंट्रोवर्सी होने वाली है और डायरेक्टर को कितना फायदा होने वाला है। ये सारी चीजें फिलहाल देखने वाली बात होगी। यशराज जी की बातों को सुनकर के यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, यह सभी सुनकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आप तक देते रहेंगे। जय हिंद।